स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष क्लासेस बाय संतोष सर में। दोस्तों आज मैं मैथ के अंतर्गत रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रॉफिट लॉस चैप्टर के क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो रेलवे ने पिछली परीक्षाओं में पूछे हैं। और इस वीडियो के बाद आपको कम से कम इतनी आइडिया तो हो ही जाएगी कि रेलवे इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन को पूछता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों तो क्वेश्चन को देखने से पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें जानना है कि इस चैप्टर में क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहती है, और लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। वैसे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की जरूरत आपको नहीं है जिसको परसेंटेज का नॉलेज है, और जिनको नहीं नॉलेज है उन्हें थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं पहले चैप्टर को कि भाई क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। तो क्रय मूल्य होता है कास्ट प्राइस, जिसे हम सीपी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। और कोई भी वस्तु जो निर्मित होती है या हम खरीद के लाते हैं, जितना उस पर लागत होता है वही उसका क्रय मूल्य कहलाता है, कास्ट प्राइस कहलाता है, सीपी कहलाता है। और वह अपने आप में हमेशा क्या होता है, 100% होता है, हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। इसके बाद जब वस्तु को हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, जिसे हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, एसपी कहते हैं। अब हो सकता है वह अब 90% में बिके, 110% में बिके, जो भी बिके। तो ये तो हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। जो जब हम वस्तु को खरीद कर लाते हैं वह क्रय मूल्य होता है, और जब हम उसे सेल करते हैं तो वह उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अब इसमें और ज्यादा कुछ समझना नहीं है। जैसे आप लिख देते हैं यहाँ पे सीपी, सीपी, और यहाँ पर लिख देते हैं एसपी। अब यहां से समझते हैं, यदि हम कोई वस्तु 3 रुपया में खरीद कर लाए, 3 रुपया में खरीद कर लाए और उसे 4 रुपया में बेच दिए, तो अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 3 रुपया में वस्तु को खरीदे, 4 रुपया में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको पता हो गया कि 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 1 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है। कैसे पता चलेगा, तो भाई एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ आ जाएगा। वैसे आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी नहीं, ये सब रटना नहीं, आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई आप कितना में खरीद रहे हो, कितना में बेच रहे हो। यदि इस 3 रुपए से, यदि मान लो 3 रुपए का आप खरीद के लाए और 2 रुपया में बेचते, तब आपको क्या होता, 1 रुपए की हानि होती, 1 रुपए की हानि होती। तो आपसे जब भी ऐसे पूछेगा तो आप समझ सकते हैं कि भाई हमें 2 चीज मालूम होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। उससे हम बता सकते हैं कि हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। इसके बाद कभी कभी इसमें क्या कर देता है कि इसमें कभी कभी आपसे लाभ प्रतिशत पूछ देता है, कभी कभी लाभ प्रतिशत पूछेगा, कभी कभी हानि प्रतिशत पूछेगा। वैसे जो परसेंटेज पढ़े हैं उनको तो इसकी जरूरत भी नहीं है, और जो नहीं पढ़े हैं वो देख ले। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ गुणे 100 बटा में सीपी, सीपी बोले तो कास्ट प्राइस। और हानि बराबर क्या हो जाएगा, तो जहां पर लाभ है वहां पे हानि रख देंगे, बस हानि गुणे 100 बटा में आपका सीपी हो जाएगा, बटा में आपका सीपी हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। अब जैसे मान लेते हैं कि भाई अगर इस पे पूछ दे कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इस सवाल में पूछ देता कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हम क्या करते, भाई लाभ कितने का हो रहा है, 3 रुपया में लाए, 4 रुपया में बेचे, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, गुणे 100। अब बटा में सीपी कितना है, तो हमारा सीपी कितना है, तो सीपी हमारा 3 है। तो कितना हो जाएगा, 100 बटा 3 मतलब हो जाता है 33.1/3% का लाभ, 33.1/3% का लाभ। यदि इस सवाल में पूछता भाई कितने परसेंट की हानि हो रही है, तो इसको हम कैसे लगाते, तो इसको लगाने के लिए क्या करते भाई, हम इसको लगाने के लिए 3 रुपए का लाए हैं, 2 रुपए का बेचे हैं, तो 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कितने का हानि, हानि प्रतिशत की जगह 1 रुपए की हानि, 1 रुपए की हानि गुणे 100 बटा में सीपी कितना हो गया, तो सीपी कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो यहां भी आंसर क्या आएगा, 33.1/3%। चलिए कोई दूसरा वैल्यू इसको हम मान लेते हैं। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे 5 रुपया में खरीद कर लाए, कितना में लाए, 5 रुपया में खरीद कर लाए, और इसे हम
₹3 में बेच रहे हैं। तो अब पूछ दे सवाल में कि कितने % की हानि है, तो अब क्या करेंगे भाई, कितने की हानि, 5 में लाए हो 3 में बेचे हो तो ₹2 की हानि हो रही है। सीपी कितना है, नीचे सीपी रखेंगे 5। अब क्या करेंगे, अब इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये 20 बार में कैंसिल होगा तो 20 दूना 40% की उसे हानि हो रही है। परसेंट में कितने की हानि हो रही है, 40% की हानि हो रही है। तो इस चैप्टर में इसके अलावा आपको कुछ समझना नहीं है, इसके अलावा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतने से आप पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ, समय न गंवाते हुए, क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है और हमारे एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का बहुत ही कीमत है इस समय। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी ड्रेस पर 15% की हानि ₹225 है। वैसे इस चैप्टर को हम अक्सर कोशिश करेंगे कि गुना पे लगाएं, ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर में हम परसेंटेज को गुना पे रखने की कोशिश किए थे, उसी तरह से इस चैप्टर को भी हम गुना पे लगाने का प्रयास करेंगे। वैसे पूरा चैप्टर तो गुना पे ही आधारित है। तो क्वेश्चन पहला है कि किसी ड्रेस पर 15% की हानि ₹225 है। ठीक, ड्रेस का क्रय मूल्य कितना होगा, ड्रेस का सीपी कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को एकदम हम आसानी से लगा सकते हैं। हमें किसी फार्मूले की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी फार्मूले की कोई जरूरत इस चैप्टर में और इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। बस देखिए कैसे हम गुना का प्रयोग करते हैं। तो हानि कितना का, परसेंट में कितना का हो रहा है। देखिए पहली चीज, इस चैप्टर में हमेशा सीपी क्या होगा, हमेशा अपने आप में 100%। यदि कोई चीज इससे कम में बिकेगी तो हानि होगा, और इससे अधिक में बिकेगी तो लाभ होगा। 100% हमेशा इस चैप्टर में सीपी को क्या मानोगे, हमेशा सीपी आपका 100% होता है। लेकिन बोला क्या है कि भाई किसी ड्रेस को जब बेचा जा रहा है तो 15% की हानि हो रही है। परसेंट में कितने की हानि हो रही है, 15% की। लेकिन रुपया में कितने की हानि हो रही है, तो ₹225 की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, तो ₹225 की हानि हो रही है। तो भाई परसेंट में तो आपका 15%, लेकिन रुपया में 225, तो कै गुना है। तो ये अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो ये 15 का स्क्वायर है, यानी 15 गुना है। तो बोला है सीपी, और परसेंट में एक जगह जितना गुना हो जाता है उस सवाल में हर वैल्यू का उतना ही गुना होता है। तो 100 का भी 15 गुना कर देंगे, सीपी कितना हो जाएगा, 1500। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। अगर गुना जिनको निकालने में दिक्कत आ रहा है, क्या करेंगे, कितना गुना है, तो 225 में 15 से भाग दे दे तो यह गुना है, एक का वैल्यू हो गया। तो बोला सीपी बताओ, सीपी का मतलब 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहां से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, तो और 15 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1500। जिनको भाई गुना लिखने में दिक्कत है ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 20 कुर्सियों की बिक्री पर एक दुकानदार को 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान। देखते हैं इस क्वेश्चन को। भाई बोल रहा है कि जब 20 कुर्सियां बेची जा रही हैं तो 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं हर एक कुर्सी भाई ₹1 का बिकी होगी, सबसे इजी। हर एक कुर्सी कितना का बिकी होगी, ₹1 का बिकी होगी। तो कितनी कुर्सी बेच रहा है, तो यह कुर्सी आपका बेच रहा है टोटल 20। तो 20 कुर्सी बेचा, कितनी, 20 कुर्सी। अब मानते हैं हर एक कुर्सी का दाम कितना है, हर एक कुर्सी का दाम ₹1 है। तो 20 कुर्सी कितना में बिकी होगी, एक कुर्सी ₹1 में बेच रहा है, तो 20 कुर्सी को बेचने में कितना रुपया पाया होगा, ₹20। तो बोला जब वो ₹20 में बेचता है तो 4 कुर्सी जितना में बिकी है उतने का लाभ होता है। तो 4 कुर्सी कितना में बिकी होगी, हर एक कुर्सी ₹1 में, तो 4 कुर्सी ₹4 में बिकी है। यानी अब सवाल देखो क्या बन गया, सवाल यह है कि ₹20 में बेचने पे ₹4 का लाभ हुआ है। तो ₹20 में
बेचने पर 4 रुपए का लाभ हुआ है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। और लाभ प्रतिशत के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो लाभ गुणे 100 बटा में सीपी या क्रय मूल्य। तो भाई लाभ कितने का, 4 रुपए का, गुणे 100 बटा सीपी कैसे मिलेगा, सीपी कैसे मिलेगा, यहां तो एसपी दिया है, बिक्री मूल्य दिया है। तो अब देखिए, अगर 20 रुपया में बेचने पे 4 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब खरीदे कितने में है, 16 रुपए में, तो सीपी मिल गया कितना, 16। अब यहां से 4 चौका 16, 4 से काटेंगे 100 तो 25%। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 25%। आंसर हमारा आ गया 25%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है किसी पुस्तक का बिक्री मूल्य, किसी पुस्तक का बिक्री मूल्य उसके, किसी पुस्तक का बिक्री मूल्य उसके क्रय मूल्य का 19/15 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखते हैं सवाल को, क्या बोल रहा है कि भाई बिक्री मूल्य इसके क्रय मूल्य का कितना है, तो 19/15 है। बिक्री मतलब एसपी, एसपी क्या है, तो एसपी क्या है, तो क्रय का, सीपी का मतलब गुणा कितना है, तो आपका 19/15 है, 19 बटा क्या है 15 है। तो एसपी बराबर क्या बोल रहा है कि बिक्री मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य का 19/15 है, तो कोई बात नहीं है। अब देखिए एसपी इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग, सॉरी सीपी इधर गुणा में इधर आएगा तो भागे में, तो हम लिख सकते हैं एसपी बटा सीपी इक्वल टू 19/15। अब देखिए यहां पे क्या मिल गया कि कितना में खरीदा है, 15 रुपए में। सीपी कितना है, कास्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, तो 15 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना, 19 रुपया। यानी 15 रुपया में खरीद कर आप 19 रुपया में बेच रहे हो, तो बताओ लाभ हुआ ना कितने का, 4 रुपए का। और पूछा क्या, वही परसेंट में कितना होगा, तो प्रतिशत लाभ। वैसे हम जो प्रतिशत पढ़े हैं वो फार्मूला की लगाने की जरूरत नहीं है, 15 का कितना परसेंट 4 होता है, ऐसे भी निकाल सकते थे। नहीं तो लाभ प्रतिशत बराबर, अभी तो पीछे बताया क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा सीपी। तो कितने का लाभ, 4 का लाभ गुणे 100 बटा सीपी कितना है, 15 है। 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 से 1 कटेगा 20 बार में, तो 20 चौका 80, 80 बटा आपका कितना आ रहा है भाई, 80/3। और जब भाग देंगे तो 3 दूना 6 आएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 26 पॉइंट। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी एक केवल है जो 26 पॉइंट कुछ आगे गया है, इसके अलावा किसी में 26 नहीं है। तो हमें पूरा सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे टाइमिंग का बहुत ही मोल है इस समय पेपर के लिए। तो हम अपने समय को बचाने के लिए पूरे सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहीं से ऑप्शन नंबर सी सही। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचता है। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। समग्र रूप से उसे क्या होता है, समग्र रूप से उसे बताइए लाभ होगा या हानि होगी। तो कुछ नहीं दोस्तों, मैंने पिछले चैप्टर में भी इस सवाल को बताया था, 100 गुणे 100 पर आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो एक पे 20% का लाभ, दूसरे पे 20% का हानि। तो भाई 100 गुणे 100 बराबर में क्या था आपका, यह था। ठीक है, ये परसेंट है तो दशमलव लग जाएगा, तुलना तो इसी से करना है। पहले पे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 120 हो गया। दूसरे पे क्या है, 100 था अपने आप में, सीपी 80 हो गया। अब बताओ 12 8 96 होता है। 2 को 0 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 पे दशमलव लगेगा। तो बताइए पहले 100 था, अब कितना हो गया 96 हो गया। तो कितना नुकसान हुआ, कितना कम हुआ, 4%। तो 4% की क्या हुई, हानि हो गई। बस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी वस्तु को 270 रुपया में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो इसका सीपी बताइए, क्रय मूल्य बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, सीपी बोले तो क्या होता है, सीपी बोले तो 100% होता है। कितना होता है, 100%। मैंने बोला कि हर एक सवाल में सीपी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, अपने आप में 100% रहेगा। अब बोला क्या है भाई, परसेंट में तो 100% है, लेकिन बिका है तो एसपी के बारे में बता रहा है। एसपी कितना हुआ, एसपी कितना हुआ, तो एसपी के बारे में बोल रहा है कि भाई
सॉरी कितना, तो 12%, 12.5% का लाभ हुआ, तो 100 से 12.5% बढ़ा होगा तो कितना में बिका होगा, यानी इतना परसेंट में बिका है। लेकिन रुपया में कितना बिका है, 270 रुपया में बिका है। तो कितना गुना होगा, आसानी से, जिनको भाई पॉइंट से दिक्कत कर रहा है गुना निकालने में, कुछ नहीं, 270 बटा आप 112.5 कर सकते हो। अब दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा दो, क्योंकि बटा में 10 करोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये 1% का वैल्यू हो गया, यह गुना हो गया कि इतना गुना है। तो आपको 100 गुना का वैल्यू बताना है, तो 100 से गुणा कर दें, सीपी से 100 से गुणा कर दें। अब हमें देखिए 25 से हम काट सकते हैं सवाल को, 25 चौका 100 होता है, 12 बचेगा, 125 जाएगा, 25 बचे 125 और 25 चौका 100। अब फिर हम 9 से काट सकते हैं, 9 पचे 45 और 9 त्रिक 27, तो कितना आया आपका 300 गुणे में 4 बटा 5। तो यहां से देखिए 5 छका 30, कितना हो गया 60, तो 6 चौके 24, यानी कितना आंसर आया 240। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 240 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 7,840 रुपया है और 7% लाभ पर उसका बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें इस चैप्टर में किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, ये सब जमाना चला गया बहुत दूर। ठीक, तो बस क्या हम बताएं, इस चैप्टर में सीपी क्या है, अपने आप में 100% है, और बोला है सीपी क्या है 100% है। अब बताओ लाभ तो इसी पे ना होगा, हमारे हिसाब से 100% है, लेकिन रुपया में कितना बताया है, तो 7,840। तो गुना भी निकाल सकते हो भाई, कितना गुना है, तो 78 पॉइंट, इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 78.40, इतना गुना हो जाएगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं है। अब हमें क्या बताना है, 107 का उतना ही गुना बताना है। अगर ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत है कोई बात नहीं है भाई, सीपी कितना है 7,840 है, ये अपने आप में कितना है 100%, लेकिन ये बिक रहा है तो कितना में बिक रहा है, तो 107% में बिक रहा है। तो हमें इसका क्या निकालना है, 107% निकालना है। कोई बात नहीं है, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। हम यहां भी वही चीज करते, बटा में भाई 100 लिखते, फिर गुणे में 107 करते, बात वही है, बस समझने का फर्क है। अब क्या करना है, 107 का हमें इनमें मल्टीप्लाई करना है, तो 107 चौका होता है 428, कितना होता है, तो 428 होता है। तो 8 लिखेंगे, कितना बचेगा 42 बचेगा। फिर 107 वठे कितना होता है, तो 856 होगा, 856 होगा, कितना होगा 856 होगा, 856। तो इसमें 42 ऐड कर देंगे तो कितना होगा हमारा, इतना होगा। तो इसमें 8 लिख देंगे, कितना बचेगा 89 बचेगा। अब 107 सत्य कितना होता है, तो 749 होता है। 749 में हम क्या करेंगे, 89 ऐड कर देंगे, तो 749 प्लस आपका 89 हो जाएगा, तो 9 9 18 हो जाएगा। फिर ये 8 4 12, 12 1 13 और आपका 7 1 8, तो कितना बन गया आपका, इतना बन गया, इतना बन गया। और बटा में क्या ध्यान देना, 10, बटा में क्या है 10 है, तो बटा में 10 का मतलब एक अंक पे क्या है आपका भाई, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8388.0, यानी 8000, कितना आंसर बनेगा 8388 रुपया 80 पैसा इसका बिक्री मूल्य। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 20 वस्तुओं, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपका कि 20 वस्तुओं का, सॉरी 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है, तो बोला है कि 120 वस्तुओं का सीपी, 120 वस्तुओं का सीपी और 80 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 80 वस्तुओं के एसपी के क्या है, बराबर है। ठीक है, बस क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो देखिए कुछ नहीं करना है भाई, सीपी इधर है, एसपी उधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा। उधर आपका 80 है,
120 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भागे में जाएगा। अब यहां से आप कैंसिल भी कर सकते हो, 20 चौका 80 होता है और 20 छक्का 120 होता है। ठीक है, अभी भी इसको छोटा कर सकते हो आप, 2 दूना 4 होता है, 2 तिहाई 6 होता है। मतलब क्या निकला है आपका कि भाई 2 रुपए में खरीद रहे हैं और 3 रुपए में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है ना, 2 खरीदे 3, 2 रुपए में खरीदे, सीपी मिला 2 और एसपी मिला 3। तो क्या हो रहा है भाई, 2 में खरीदे हो 3 में बेचे हो, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ कितने का, 1 रुपए का गुणे 100 बटा में सीपी कितना है तो 2। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 50%। आंसर कितना आ जाएगा, 50%। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 400 आमों की लागत मूल्य पर 320 आम बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत होगा। सवाल को समझना, बोल रहा है कि जितना लागत 400 आमों पे लगेगी, ठीक है ना, लागत जितना सीपी 400 आमों का था उतने ही लागत में वो 320 आम बेच दिया। ठीक है, उतने में ही 320 आम बेच दिया। तो कुछ नहीं करना है, सेल कितना किया, 320 आम किया। अब समझो, मान लेते हैं हर एक आम 1 रुपए का था तो 400 आम कितना में लाया था, 400 रुपए में लाया था। ठीक है ना, कितना में लाया था, 400 रुपए में 400 आम लाया था। तो ठीक है, लेकिन बेचा है तो उतने ही रुपए में, कितने में, जितने में लाया था। तो यानी सेल कितना में किया है, तो वह 400 रुपए में बेच रहा है, क्योंकि 400 आम जितने में लाया था उतने में 320 आम बेचा। हर एक आम 1 रुपए का लाया था लेकिन बेच दिया क्या, 400 रुपए में। कितना आम बेचा, 320 आम को। तो सोचिए 320 आम मतलब कितना में, तो 320 का ना रुपए का पड़ा था, क्योंकि हर एक आम 1 रुपए का था तो 320 रुपया में खरीद पड़ी उसकी, इतने आम की। लेकिन उसी आम को कितने में बेचा, 400 रुपए में बेचा। तो बताइए लाभ हुआ ना कितने का, तो भाई 80 रुपया ज्यादा है ना। ठीक, तो यह आपका सीपी बन गया ना कि इतने में तो खरीदा था लेकिन एसपी कितना हो गया, इतना हो गया कि 400 में बेचा है। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो कुछ नहीं, कितने का लाभ, 80 का लाभ। तो 80 का लाभ होगा गुणे में 100 और बटा सीपी कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 8 चौके 32 होता है, 4 से इसको काटेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 25%। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25%। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। बहुत आसान क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछे जाते हैं इस चैप्टर में, लेकिन जिनको मैथ नहीं आता उनको कितना भी आसान पूछा जाए वो तो उनके लिए टफ ही टफ है। ठीक, इसीलिए अक्सर पेपर में देखने को मिलता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि पेपर बहुत हार्ड आया था। पेपर तभी हार्ड होता है जब हमको आता नहीं है, अगर जिनको आ रहा है उनके लिए पेपर तो बहुत ही ईजी होता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, एक आदमी एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचता है। एक आदमी एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 150 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। क्या बोला है भाई, देखिए सीपी पूछ रहा है, सीपी क्या होता है अपने आप में, 100%। ठीक, बोला है कि एक व्यक्ति 15% की हानि पर बेचा, यानी सीपी 100 था, 15 इससे कम में बिका, यानी कितना में बेचा है, 85% में। कितना में बेचा है, 85% में बेचा, तभी ना 15% की हानि होगी। बोला है यदि वह 150 रुपया अधिक मूल्य में बेचता है, अगर वो यहां से कितना बढ़ा देता, 150 रुपया प्लस कर देता, अधिक में बेचता, तो उसे क्या होता, तो उसे 10% का लाभ होता। लाभ तो इसी पे न होगा, अगर इससे ज्यादा तो लाभ, इससे कम तो हानि। तो 10% का लाभ का मतलब कितना में बिका, 110% में बिका। कितना में बिका है, 110% में बिका है। अब कुछ नहीं करना है, अब यहां से देखो, अब यहां से यहां पहुंचने में उसे कै परसेंट बढ़ना पड़ा, तो 85 से 110 का मतलब 25%। परसेंट में कितना गया है, 25% बढ़ा है, अधिक हुआ है। लेकिन रुपया में कितना अधिक हुआ है, बढ़ा है 150। कै गुना है, तो 25 छका 150 होता है। तो पूछा है सीपी 100% का 6 गुना कर दो, कितना आंसर हो जाएगा, तो 100 का 6 गुना कर दीजिए तो आंसर कितना हो जाएगा, 600। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी
दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि रितेश एक पेन को 20% लाभ पर 36 रुपए में बेचता है। रितेश क्या करता है, तो एक पेन को 20% के लाभ पर 36 रुपए में बेचता है। यदि वह इसे 33 रुपए में बेचता तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो पहले निकल जाए कि भाई सीपी कितना होता है। ठीक है, एक पेन का क्रय, उस पेन का क्रय मूल्य कितना है, अगर उससे ज्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा और उससे कम में बेचेगा तो हानि होगा। तो भाई क्या किया है, सीपी पे कितना किया, 20% का लाभ लिया तो सीपी का 120 बेचा है। तो सीपी का हमारे हिसाब से 120% बेचा है, लेकिन रुपया में कितना बेचा है, तो रुपया में बता रहा है 36 रुपया। यानी सीपी का 120% कितना होता है, 36 होता है। अब यहां से देखो 0 से 0 कट गया, 12 तिहाई 36 हो गया। अब बताओ 10 इधर भागे में उधर जाएगा तो गुणे में होगा, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो 10 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 रुपया। यानी उसका दाम कितना था, क्रय मूल्य कितना था, 30 रुपया। अब बोल रहा है कि 33 रुपया में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। अब बताइए 30 रुपया में लाया है और सेल कितना में कर रहा है, 33 रुपया में, 33 में कर रहा है। तो बताइए लाभ हो रहा है ना कितने का, 3 का। ठीक, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100। तो 3 का लाभ हो रहा है गुणे 100 बटा सीपी कितना है, 30 है। तो 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, कितना बचा, 10। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 10%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडा की दर से 100 अंडे खरीदा। उसने 25 अंडे 10% लाभ पर बेचा, अन्य 25 अंडे उसने 25% हानि पर बेचा, शेष 50 अंडे उसने 20% लाभ पर बेचा। तो अनिल का समग्र लाभ अथवा हानि क्या है, परसेंट में बताना है। तो देखते हैं भाई, वह 100 अंडे को खरीदता है 6 रुपए प्रति अंडे की हिसाब से। तो बताइए 100 अंडा खरीदा 6 के रेट से, तो कितने में खरीदा, टोटल अंडों को 600 में खरीदा होगा। यानी 100 अंडा खरीदा, हर एक अंडे का दाम 100 रुपया था, तो टोटल वह 600 रुपया पे किया है। तो सीपी कितना हो गया, उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 600 हो गया। अब क्या बोला है कि भाई 25 अंडे को वह किस रेट से बेचता है, तो 25 अंडे को वह 10% के लाभ पर बेचा होगा। तो भाई देखते हैं पहले 25 अंडा कितना का पड़ा था, तो ये भी तो 6, हर एक अंडा 6 का, तो 25 अंडे का दाम कितना हो गया, तो 25 6 का कितना हो गया, 150। यानी 150 पे वो क्या पाया है, तो इन 150 पे वो क्या किया है, इसका 10% लाभ लिया, तो 110 पे बेचा है। तो कितना में बिका, तो भाई कितना में बिकेगा, तो आपका 165 रुपया में बिकेगा। 15 दाह में 150, 15 165 रुपया में बिकेगा। तो 25 अंडे को 165 रुपया में बेचा, शेष 25 अंडा उसने 25% की हानि पर बेचा। तो शेष 25 अंडे का भी दाम तो 150 ही होगा, और उस 150 को किस पे बेचा है, तो 25% की हानि पे, यानी कितने में बेचा है, 75% में बेचा है। कितने में बेचा, तो भाई 75% में बेचा। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब इसको काट देते हैं 2 से। अब 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 होगा, यहां से 2 पे काटे भाई 75 होगा। तो कितना हो गया, तो 75 दूना 3, 75 दूना 150 और 225 बटा 2, यानी कितना में पाया, तो 112 रुपया 50 पैसा। कितना, तो 112 रुपया 50 पैसा। और अगला देखते हैं, शेष वह क्या करता है, शेष 50 अंडे पे वह 20% का लाभ लेता है। शेष 50 अंडे पे क्या पाता है, 20% का लाभ लेता है। तो शेष 50 अंडा भी तो 6 के हिसाब से कितना में पड़ा होगा, तो 300 का पड़ा था। इस पे वह क्या करता है, तो वह इस पे लाभ लेता है। कितना लाभ लेता है, तो 20%। तो इस 300 का 120 बेचता है। तो देखते हैं कितना में बेचता है, तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 1 0, यानी 360 रुपए में बेचा है। तो देखते हैं भाई 600 में लाया था, कितना में बेचा है, तो 165, 112 और 360। तो देखते हैं टोटल कितना होता है, तो 165, 112 और आपका 360 रुपया, और 360 रुपया में बिका है। तो कितना में बिका है, आपका हो जाएगा 6 6 12 1 13, और ये हो जाएगा आपका 5 5 1 6। तो कितना में बेचा है, 637 रुपया 50 पैसा। 637 रुपया 50 पैसा में बेचा है। लेकिन इसको हमें क्या बताना है,
परसेंट में बताना कि भाई परसेंट में कितना होगा। तो हमें सीपी पता है कि 600 रुपया और एसपी पता हो गया इतना, तो हम तो निकाल सकते हैं भाई सवाल को कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमारा होता है कि लाभ, तो लाभ कितने का हो रहा है 37 रुपया 50 पैसा और गुणे 100 और बटा में कितना है सीपी है, बटा में कितना सीपी, दशमलव हटाने का मतलब एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। हम इसे आसानी से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 5 से काटते हैं 5 7 35, 5 7 35, 2 बचेगा 5 25, 75 हो गया। फिर हम इसे 3 से काट सकते हैं, इसे हम आसानी से 3 से काटेंगे तो 25 बार में ही कटेगा और 4 बार में ही कटेगा। तो कितना आएगा 25/4। 25/4 का मतलब कितना होता है, तो 25/4 का मतलब होता है आपका 6.25% लाभ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस मेज को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि भाई हमें देखिए सीपी क्या होता है, सीपी 100% होता है, लेकिन सीपी की हमें इसमें जरूरत नहीं है, हमें तो सीपी पूछा भी नहीं है। आप इसे न मानेंगे तभी चलेगा। क्या बोला है कि एक व्यक्ति क्या करता है 25% की हानि पे बेचा। क्या किया भाई 25% की हानि का मतलब कितना बेचा है 75% में, 75% में बेचा, लेकिन रुपए में कितना बेच दिया है 4200 में। कई गुना है नहीं मालूम है तो कुछ नहीं, 4200 बटा क्या करिए 75 कर दीजिए, ये तो आपका गुना ही है ना। अब क्या बोला है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो ये यानी कितना का वैल्यू बताना हमें 125 का उतना गुना करना है। तो क्या करें हम सीधा यही पे 125 से गुणा कर देते हैं। तो 25% लाभ का मतलब 100 से 25 ज्यादा। तो अब देखिए 25 या 75 और 25 बचे 125 और इससे काटेंगे तो 3 से 14 बार में कटेगा। ठीक, तो यानी कितना आ जाएगा 1400 गुणे 5, तो कुछ नहीं 14 5 कितना होता है 70 होता है, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, यानी कितना उसका आंसर हो जाएगा 7000, यानी बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 7000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि करण ने 120 रुपए में 1 दर्जन कलमें खरीदी एवं 3 कलमों का प्रत्येक पैक 35 रुपए में बेची, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। वो बोल रहा है कि 120 रुपए में 1 दर्जन कलम खरीदता है। 120 रुपए में 1 दर्जन का मतलब 12 कलम खरीदा, ठीक है। अब बोला है वह 3 कलम का पैकेट बनाता है, तो कै पैकेट बनेगा 4 पैकेट बनेगा। कितना में लाया है 120 रुपए में लाया है, अब उसे क्या किया 4 को पैकेट बना दिया और बोला हर एक पैकेट को कै रुपया में बेचा 35। तो बताइए 4 पैकेट कितने में बिकेगा, तो 35 से गुणा कर देते हैं। तो 4 5 20 होता है और 4 3 12, 12 2 14, तो कितना में बेचा 140 रुपए में बेच रहा है। 120 रुपए में लाया 140 रुपए में बेच दिया, तो बताइए लाभ हुआ ना। तो क्या पूछा लाभ प्रतिशत पूछा है। तो भाई ये तो सीपी है आपका 120 क्या है आपका सीपी है और एसपी क्या है 140 रुपया, तो आपका एसपी है। तो हमें लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है कि लाभ गुणे 100 बटा सीपी, तो कितने का लाभ 20 का लाभ गुणे 100 बटा सीपी कितना है 120 है, तो 20 छक्का 120 होता है। हम इसे और काट सकते हैं, तो इसे छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50/3 और 50/3 का मतलब कितना हो जाएगा 16 पॉइंट आपका आएगा, 16 पॉइंट आगे 6 आएगा। तो आप 16 पॉइंट जैसे ही आ गया सवाल को रोक दीजिए वहीं पे और देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि के ने 11,000 में एक मेज खरीदी और 13,500 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। भाई 11,000 में खरीदा और 13,500 में बेचा, तो लाभ तो वैसे भी हो रहा है। तो हमें फार्मूला तो पता ही है,
लाभ प्रतिशत के लिए क्या होता है, कितने का लाभ गुणे 100 बटा सीपी। तो भाई 11,000 में लाया, 13,500 में बेचा, तो कितने का लाभ हो रहा है, 2,500 का लाभ ले रहा है। कितने का लाभ ले रहा है, तो 2,500 लाभ गुणे 100 बटा सीपी कितना है, तो सीपी आपका 11,000 है। तो बताइए 3 जीरो से 3 को जीरो कैंसिल, ठीक, बचा कितना आपका 250 बटा में 11। तो क्या करेंगे, 11 दूना 22 होता है, कितना हो गया बचा, यहाँ पे 3 बचा 30 हो गया, 11 दूना 22, तो 22 दशमलव आपका समथिंग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 22 दशमलव एक ही ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक किसान ने एक भूखंड 18 लाख रुपए में खरीदा एवं पंजीकरण तथा बाढ़ लगाने आदि में 3 लाख रुपए और खर्च कर दिए। तो बताइए 18 लाख में खरीदा और 3 लाख और इन्वेस्ट किया उसे, जो है कि रजिस्ट्री कराने में और बाढ़ लगाने में, तो वो पड़ा कितना उसमें उसे, तो 18 का खरीदा था, 3 लाख और इन्वेस्ट किया, यानी वो टोटल उसे 21 लाख का पड़ा। अब अगर वह 21 से ज्यादा में बेचेगा तो फायदा होगा और 21 से कम में बेचेगा तो नुकसान होगा, जाहिर सी बात है। आगे बोल रहा है सवाल, उसने इस भूखंड को 24,57,000 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कोई बात नहीं है भाई, 21 लाख में खरीदा है, 21 लाख में खरीद रहा है और 21 लाख में खरीदा है और कितना में बेचा है, 24,57,000 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, तो 3,57,000 का, 3,57,000 का फायदा हो रहा है। तो कितने का, तो 3.57 का फायदा हो रहा है, कितना पे, तो 21 पे, कितना पे, 21 पे। 2 अंक पे दशमलव हटाने के लिए 2 को जीरो नीचे बढ़ा दो, इससे कट गया। अब भाई 21 से हमें भाग देना है, आप 21 से भाग दें, या देखिए 7 से दोनों कैंसिल हो रहा है, अगर 21 का टेबल नहीं आता है तो 7 त्रिक 21 होता है, 7 पचे 35, 7 एकम 7, और फिर 3 से काटेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 7 21, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 17%। कितना आंसर हो जाएगा 17%, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर भी 26% का लाभ कमा लेता है। एक वस्तु जिस पर 280 रुपया मूल्य अंकित है उसकी वास्तविक लागत क्या है, यानी सीपी पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, डिस्काउंट किस पे मिलता है, तो अंकित मूल्य पे मिलता है, और अंकित मूल्य कितना बोल रहा है, तो 280 रुपया बोल रहा है। बोला कि किसी वस्तु पे 280 रुपया भाई अंकित है, लेकिन अब जब बिक रहा है, जब बेच रहा है तो 10% का छूट पे बिक रहा है, यानी कितना बिक रहा है, तो 90% में बिक रहा है। तो अंकित का 90% में बिक रहा है, लेकिन 26% का लाभ हो रहा है, यानी सीपी का 126% में बिक रहा है। यहां से हमें सीपी मिल जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसके बाद इसे 9 से काटते हैं, 9 दहा में 90 हो जाएगा, और 9 से काटे हैं तो आपका 9 एकम 9 और 9 चौके 36 और 14 दूना 28 होगा। तो यानी सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 200। सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 200। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपए में बिका। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर, भाई अंकित कीमत पर कितना छूट दिया है, तो 40। एमआरपी पे अंकित पे क्या दिया है, तो अंकित पे 40 बेच रहा है, 40 छोड़ा है तो कितना में बेचा है, तो अंकित का 60% बिका है। अंकित का कितना बिका है, 60% बिका है, लेकिन रुपया में कितना बिका है, 600। तो यहां से देखते हैं तो क्या होगा भाई, यहां से 60 से 60 कैंसिल, 10 बचा। अब बताइए अंकित बराबर क्या हो जाएगा, तो अंकित बराबर क्या होगा, तो अंकित बराबर अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 इधर भागे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1000। यानी अंकित मूल्य मिल गया 1000। क्योंकि हमें अंकित मूल्य इसलिए पता करना है कि बोल रहा है बाद में सवाल कि यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 1000 रुपया हमें पता करना पड़ेगा ना कि कितना अंकित मूल्य है। फिर बोला है कि 20% लाभ पर भी 600 रुपए में बिका।
भाई अंकित का 60% बिक रहा है, लेकिन सीपी का कितना बिक रहा है? तो सीपी का कास्ट प्राइस का 120 बिका है, परसेंट में 120 बिका है, लेकिन रुपया में 600 में बिका है। हमें यहां से अंकित भी पता करना है, सीपी भी पता करना है। तो ये बताइए 60 दूना कितना होता है? 120। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, अब 2 से काटेंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 100 इधर भागे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो सीपी बराबर कितना होगा? 500। 1000 एमआरपी है और सीपी कितना है? 500। बोला है यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितने का लाभ होता? भाई बताइए, 500 में लाए हैं, 500 का फायदा ले रहे हैं, यानी 100%। देख के भी हो गया, या वैसे कर लेते हैं, कितने का लाभ? तो 500 में ला के 1000 में बेच रहे, यानी 500 का फायदा, 500 का लाभ गुणे 100 बटा सीपी कितना है? 500। तो 500 से 500 कैंसिल, यानी कितना हो गया? 100% आपका आंसर हो गया। 100% आपका आंसर हो गया। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत क्या होता? बहुत इजी है। तो अंतिम प्राप्त प्रतिशत का लाभ क्या होता? इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि भाई क्या किया है। तो अब बताइए, सीपी अपने आप में मान लेते हैं 100 था, सीपी क्या था? 100। एमआरपी क्या कर दिया? एमआरपी अंकित मूल्य क्या किया है? अंकित मूल्य बोल रहा है कि 20% अधिक अंकित कर दे, यानी कितना कर दे? 120 कर दे, ठीक है। और क्या कर दे? वो 5% की छूट देता है, तो कितना का लाभ प्राप्त करता है? तो भाई छूट किस पे मिलता है? एमआरपी पे मिलता है। जितना प्राइस लिखा होता है उसी पे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन क्रय मूल्य पे डिस्काउंट नहीं दिया जाता। क्रय मूल्य पे डिस्काउंट देंगे तो हानि ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन एमआरपी पे यदि ज्यादा डिस्काउंट देते कि इसके वैल्यू से कम हो जाए तो हानि होगा। चलिए देखते हैं भाई, एमआरपी पे 5% का डिस्काउंट दिया है तो कितना दिया है? तो एमआरपी पे 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कितना में बेच रहा है? यानी एमआरपी का 95% में बेचा है। कितना में बेचा है? 95% में बेचा है, ठीक है। तो रुपए में कितना में बिकेगा? तो 5 दूना 10 और ये 19 हो जाएगा, और इससे काटेंगे 6 हो जाएगा, तो 19 छक्का कितना? 114 होता है। तो भाई 100 में लाया है, कितना में बेच दिया? 114 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ? तो आंसर सीधा हो गया 14% का लाभ, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा? 14। नहीं तो देख ले भाई, 14 का लाभ हो रहा है गुणे 100 बटा सीपी कितना है? 100। तो 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 14%। आंसर आ गया आपका 14%। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान क्वेश्चन है। यह थोड़ा सा मिश्रण चैप्टर का भी मिक्स है, ठीक है। और यह प्रॉफिट लॉस में थोड़ा सा डिस्काउंट के क्वेश्चन को डाल दिया था, बट्टा वाले चैप्टर को मिक्स कर देता है कभी कभी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 40 लीटर शराब जिसका क्रय मूल्य 3.5 रुपया है कि एक बाल्टी में कितना जल मिलाने पर उसका मूल्य घटकर 2 रुपया लीटर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है भाई, शराब का दाम कितना है? 3 रुपया 50 पैसा, लेकिन इसमें कुछ जल मिलाया जाएगा बाल्टी में, तो जल मिलाया जाएगा, तो जल का मूल्य कितना हो जाएगा? वैल्यू कितना रहेगा? तो 0 रुपया। अब इन दोनों को किस रेशियो में मिला दिया जाए कि क्या हो जाए? मूल्य 2 रुपया हो जाए। क्या हो जाए? मूल्य 2 रुपया हो जाए। तो अब बताइए कितना अंतर है दोनों में? 2 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 1.5 का अंतर है, ठीक है, 1.5 का अंतर है। अगर यहां से दशमलव हटाना है तो इधर 0 लगाना पड़ेगा, या बट्टा में 10 करोगे, तिरिया गुणा करोगे तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, बट्टा में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम 20 लिख देते हैं। अब क्या हो जाएगा? 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, यानी 4 शराब हो रहा है तो 3 क्या हो रहा है? पानी हो रहा है। तो हमारे हिसाब से 4 शराब हो रहा है, लेकिन लीटर में कितना है? 40। कै गुना है? 10 गुना। तो यह भी 10 गुना हो जाएगा, तो कितना मिलाना पड़ेगा? 30 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 30 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और बेचते समय 10% की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है,
आप सीधे आसानी से कर सकते हैं, 100 गुणे 100 पे भी सवाल को लगा सकते हैं, सवाल को 100 गुणे 100 पर भी लगा सकते हैं। जैसे भाई क्या करता है, वह 20% अधिक अंकित करता है तो क्या हो जाता है, 120 हो जाता है। और फिर क्या करता है, 10% की छूट देता है तो कितना में देता है, 90 में देता है। तो 12 नामा कितना होता है, 108 होता है। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 100 से कितना ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है, यानी 8% का लाभ होता है। या इस सवाल को आप बेसिक कंसेप्ट में लगा सकते हैं कि भाई एक सीपी कितना रहा होगा, सीपी उसका 100 रहा होगा। अब एमआरपी क्या किया है, एमआरपी क्या किया है, 20% अधिक अंकित कर दिया, यानी 120 कर दिया। अब बेच रहा है तो इसी एमआरपी पे छूट, हमेशा डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पे, अंकित मूल्य पे। तो इसका 10% छोड़ा तो कितना में दे रहा है, तो 90 में दे रहा है। तो देखते हैं कितना होता है 120 का 90, तो 12 नामा 108 होता है। तो बताइए 100 में लाया, 108 में बेचा है, तो कितने परसेंट का लाभ, 100 से कितना जाता है, 8 ज्यादा, 8% का लाभ। या फार्मूले पे रखें, बात वही है कि भाई 8%, 8 रुपए का लाभ हो रहा है गुणे 100, बटा में क्या है, सीपी, तब भी आंसर आपका 8 आएगा, जैसे समझे आप, ठीक है। तो 8% आंसर आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दोस्तों यदि आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है परसेंटेज की एक प्रीवियस ईयर की वीडियो, और इसके अलावा 2 साइंस की भी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप जाके उनको जरूर देखें, क्योंकि आपके आगामी पेपर में बहुत ही वह लाभदायक हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 3,550 रुपए में बेचता है, एसपी कितना है, 3,550 रुपया, तो उससे 19% की हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य बताइए। तो इसका क्रय मूल्य बताइए। अच्छा सीपी पूछा है, सॉरी हाँ सीपी पूछा है, और क्या दिया है, एसपी दिया है। एसपी दिया है भाई, सीपी कितना होता है अपने आप में 100%, एसपी क्या है, जब बेचा है तो 19% की हानि हुई, यानी कितना बेच दिया, 81% में, परसेंट में 81 में बेचा है, लेकिन रुपया में बता रहा है कितना में, 3,550 रुपया में बेचा है। कै गुना है नहीं मालूम है, तो 3,550 में 81 से भाग दे दो, आ जाएगा कितना गुना। अब क्या बताना है, हमें सीपी बताना है, यानी 100 गुना, 100 का गुना करना, जितना आएगा उसी में 100 से गुणा करना है। तो 100 से यहीं पे हम गुणा कर देते हैं। जब हम 100 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 43 82 समथिंग कुछ आएगा, 43 82 पॉइंट समथिंग में जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऐसा है। आपको बस, आपको पूरा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, आपने जैसे इतना कट किया 43 8 तक पहुंचे और ऑप्शन को देख ले, पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे पूरा अगर कैंसिल करेंगे ये तो आपका आएगा इतना आएगा, लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं, हमें तो इतने में आंसर बन जा रहा है, क्योंकि इतना 3 अंक देखे तो 3 अंक एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है 36 नारंगी को बेचने पर विक्रेता को 4 नारंगी के बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो उसके नुकसान का प्रतिशत बताइए। भाई बोला 36 गो नारंगी जब बेच रहा है ना, कितना सेल किया, 36 गो सेल किया है, तो जितना सेल आपकी 4 नारंगी हुई है उतने का नुकसान हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि हर एक नारंगी 1 रुपये का बिक रही है, तो हर एक नारंगी कितना का बिक रही है, 1 रुपये का बिक रही है। तो कितनी नारंगी बेचा, 36, अर्थात वह 36 रुपये का बेचा। तो कितने का नुकसान हुआ, 4 नारंगी जितने में बिकती है उतने का नुकसान, यानी कितने का नुकसान हो रहा है, 4 रुपए का, क्योंकि 4 नारंगी 4 रुपए की बिकी होगी, 36 रुपए में बेचने पे 4 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब खरीदे कितने में थे, तो 40 रुपए में, तभी ना 4 का नुकसान हुआ, सीपी मिल गया। अब हानि पैसे बराबर क्या होता है, कितने की हानि, गुणे 100 बटा में सीपी, तो 4 दहा में 40, 10 से 0 कटेगा, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 10%। कितना आंसर होगा, 10%। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, कुछ करना नहीं होता है। तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य एसपी क्या है, तो एसपी बोल रहा है सीपी का, एसपी क्या है, तो एसपी सीपी का 4/3
3 गुना है। एसपी क्या है? तो सीपी का 3/4 गुना। सीपी इधर गुणा में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। अब देखिए क्या बना भाई, कितना में कितना बेच रहा है? 4 में बेच रहा है। कितना में लाया? 3 में। 3 में लाया है, 4 में बेचा है। कितने का फायदा? 1 का फायदा। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो लाभ कितने का? 1 का गुणे 100 बटा सीपी। जब भी भाग देंगे तो 33 सही 1/3% इसका आंसर आएगा। 33 सही 1/3% इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब तक आपके रेलवे के पेपर कंप्लीट नहीं हो जाएंगे आपको ऐसी ही एक से एक लाभदायक वीडियो आपकी रेलवे की मिलती रहेंगी, चाहे वो साइंस हो चाहे मैथ हो। अभी आगे आपको आगामी कुछ वीडियो जो कि वीडियो आपकी रीजनिंग की भी देखने को मिलेगी। तो मैं वैसे कोशिश करूंगा पूरे कोर्स को इसमें कवर करने की, जब तक आपका पेपर पूरा साल जो पूरा खत्म नहीं हो जाता है। और उम्मीद करता हूं कि इन वीडियो से आपको बहुत ही मदद मिलेगी शायद। और मैं यही कोशिश करूंगा, यही उम्मीद करूंगा, यही दुआ करूंगा कि आप सबका भी इस बार रेलवे में सिलेक्शन हो। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 10% नुकसान से एक वस्तु बेचता है। यदि उसने एक वस्तु को 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है दोस्तों। इसमें क्या क्या दिया है? सीपी दिया है और क्या दिया है? एसपी दिया है। सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। बोला है कि क्या वो बेच रहा है 10% की हानि पे, यानी कितना में बेच रहा है? 90 में बेच रहा है। अब बोला है यदि वह 20% कम में खरीदता यानी कितना में लाता? तो 80 में लाता। तो 55 रुपया बढ़ा के बेचता है तो उसे क्या होता है? उसे 40% का लाभ होता है। तो 80 पे ना लाभ होगा तो 80 का देखते हैं 140% कितना होता है, क्योंकि 40% का लाभ का मतलब 140। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 14 बाटे कितना होता है? 112 होता है। कितना होता है? 112 होता है। अब बताइए पहले 90 में बेच रहा था, अब 112 में बेच रहा है, कितना बढ़ गया? परसेंट में 22% बढ़ा। लेकिन रुपया में कितना अधिक मिला है? 55। रुपया में कितना मिला है? 55। कै गुना है? तो आप 11 से इसको काट सकते हैं। 11 दूनी 22 होता है, 11 पचे 55 होता है, यानी 5/2। यानी आपको दिख रहा है कै गुना है? 2.5 गुना। कै गुना है? 2.5 गुना। तो बोला सीपी इसमें 100 से गुणा कर दो तब भी हो जाएगा, नहीं तो 100 का 2.5 गुना कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? 250। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 250। कितना हो जाएगा? 250। या यहाँ पे आप 100 से गुणा कर दें तो इसे काटेंगे 50 हो जाएगा, 50 पच्चे 250 हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है एक दुकानदार 200 बल्ब प्रति 10 बल्ब की दर से खरीदता है। क्या बोला है? 200 बल्ब हैं और सभी को 10 रुपए के रेट से खरीदता है। तो देखते हैं भाई कितने में तक 200 बल्ब खरीद के लाया होगा? 2000 में। अब आगे बोलता है कि इनमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए। तो अब कितने बचे बल्ब? 195 बल्ब बचे हैं, ठीक। और फेंक दिए गए बचे हुए बल्बों को 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेचता है। तो इसको कितने में बेचता है? हर एक बल्ब को 12 रुपए में। तो देखते हैं कितना में बेच रहा है। तो 12 पचे कितना होता है? 60, ठीक। 12 नामा 108, 108 और 6 कितना होगा आपका? 114। तो अब 11 हासिल बचा। अब 12 कम 12 और 12 और 11 कितना होता है? तो 12 और 11 आपका कितना होता है? 23 होता है। 12 11 कितना होता है? 23 होता है। अर्थात वह 200 में खरीद के लाया था, कितना में बेच रहा है? सॉरी 2000 में खरीद के लाया था और कितना में बेच रहा है? 2340 में। तो लाभ न हो रहा है कितने का? तो 340 रुपए का। किस पर? तो 2000 पर। तो बोला लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। तो भाई कुछ नहीं, कितने का लाभ? 340 का लाभ ना, 340 का लाभ हो रहा है गुणे में 100। अब बट्टा में क्या है आपका? सीपी है। 3 को 0 से 3 को 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 34 आपका 17 बार में कटेगा। यानी कै % का लाभ आपका आया आंसर? तो 17% का लाभ हुआ है। यह आपका आंसर आया। दोस्तों
अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, प्रॉफिट लॉस के, जो रेलवे के द्वारा ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, तमाम एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक वीडियो में संभव नहीं है, तो इसलिए मैं अगली वीडियो इस चैप्टर की अवश्य लाऊंगा और अगली वीडियो आपको कल या परसों में प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 26 से। तो दोस्तों इस चैनल को